जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। श्री किशोरी सेवाधाम वृंदावन के तत्वावधान से आपको बहुत सारे वीडियोस अब मिलेंगे और स्पेशल विषय पर मैं अब आपको ये विषय देता रहूंगा, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए, देश और राष्ट्र की समृद्धि के लिए ये वीडियो बनते हैं। जीवन में तिल का क्या महत्व है और हम तिल का प्रयोग कब कब कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमारे ऋषि आयुर्वेद के अनुसार हमारे जो यज्ञ होते हैं शरद ऋतु में, उस यज्ञ में काला तिल का प्रयोग होता है आहुति में, क्योंकि उसमें तिल, काला तेल जो होता है उसमें अलग ऊर्जा होती है, सफेद तिल में अलग ऊर्जा होती है। तो काले तिल का प्रयोग हम करते हैं अग्नि में। अग्नि में जब हम काला तिल डालते हैं तो उसमें ऑयल होता है, तेल होता है, तो उससे अग्नि प्रचंड होकर के हमारे पूरे वातावरण को ऑक्सीजन से भर देती है। तो इसलिए हम लगभग 2.5 से 3 महीना यज्ञ में जड़ी बूटी डालने के साथ तिल भी डालते हैं। और हम इस समय उसमें लौंग का प्रयोग भी करते हैं, अग्नि में कुछ लौंग भी डालते हैं सिंदूर में लगाकर, क्योंकि सर्दी में सिंदूर, अग्नि में लौंग, इनका प्रयोग करने से घी में मिलाकर, तो इससे भी प्रचंड वातावरण बनता है ऑक्सीजन का और शुद्धि का। तो अनेक वायरस ऐसे होते हैं सर्दी में, क्योंकि सर्दी में मॉक्सर अधिक होता है हवा में, इसीलिए बहुत सारे वायरस होते हैं जिनको हम लौंग, सिंदूर, गाय के घी, जड़ी बूटियों के माध्यम से अग्नि में चढ़ा के खत्म कर देते हैं। उससे भी हमें लाभ प्राप्त होता है। ऐसा हमारे ऋषियों ने हमें अनेक यज्ञों के माध्यम से बताया है वैदिक परंपरा में। आज से लेकर के आपको लगातार एकादशी आ गई, तो चतुर्दशी को मकर संक्रांति हम मनाते हैं। मकर संक्रांति, चतुर्दशी, चतुर्दशी से हम आगे चले जाएंगे द्वादशी तक, यानी कि 29 जनवरी तक। तो आज से तिल लगाने करके रोज तिल की मालिश करें, रोज स्नान करें कोमट पानी से, गुनगुने पानी से, और रोज सूर्य को अर्घ दें। तो जैसे ही 29 जनवरी जब आएगी, तो 29 जनवरी को तिल द्वादशी है, तो उस दिन पूर्ण आहुति आपको इस तरह की करनी है। तिल द्वादशी उस दिन पूर्ण आहुति, आप उस दिन तक लगातार आपको स्नान करना है। और 29 जनवरी को तिल द्वादशी आएगी, उस दिन हो सके तो आप तिल लीजिए, कुछ सामग्री लीजिए हवन की, और आहुति करके उस दिन पूर्ण आहुति कीजिए। और कुछ तिल का दान उस समय आपको करना है। किसी अच्छे विद्वान को, ब्राह्मण को, किसी अच्छी गौशाला को गुड़ और तिल मिला के गाय को खिला के आओ, या कहीं कोई गौशाला वहां दान करो। क्योंकि तिल द्वादशी जो होती है, तिल द्वादशी में तिल का दान करने से हमारे अनंत पापों का विनाश होता है। अनेक पाप जलते हैं हमारे तिल द्वादशी में, क्योंकि ये तिल द्वादशी जो है आज की संक्रांत से इसका संबंध है, क्योंकि सूर्य मकर में बना रहता है। एकादशी आएगी, फिर तिल द्वादशी को, द्वादशी के दिन मकर सूर्य से अलग होगा, राशि चेंज करेगा। तो उस स्थिति में आप अपने आप को तिल का प्रयोग उस दिन आपको समाप्त करना है बॉडी पे लगाने से, और फिर थोड़ा थोड़ा ठंडी का माहौल कम होता जाता है, फिर तिल का प्रयोग नहीं करना है आपको। तो तिल द्वादशी आएगी 29 जनवरी को। उस समय हम आपसे और भी मिलेंगे, और आप उस दिन यज्ञ में शामिल होकर के तिल द्वादशी को यज्ञ कर सकते हैं। नहीं तो हम अपने संस्थान में, श्री धाम वृंदावन में, तिल द्वादशी में तिल द्वादशी का यज्ञ करेंगे। आप वहां पर भी अपना नाम लिखवा करके यज्ञ से जुड़ सकते हैं, और आप वहां तिल दान, जीव दान कर सकते हैं। यज्ञ के माध्यम से भी कर सकते हैं, गौ माता भी वहां उपस्थित है तो गौदान भी कर सकते हैं आप, और गौ सेवा के लिए गुड़ और तिल भी दान कर सकते हैं। तो आप ये तिल और गुड़, ये दोनों भून करके तिल गुड़ मिला के खाएं, और तिल रोज का तिल की पाउडर की मालिश करें। 29 जनवरी तक ये प्रयोग करें, आपको अपने शरीर के अनेक रोगों से निजात मिलेगा। और ये वात रोगों में बहुत लाभ करता है। ये 15 दिन का कोर्स है, ये मकर संक्रांति का प्रभाव है, तिल का संबंध है इसमें, और ठंडी से तिल का तेल बचाता है हमको, सर्दी से, जुकाम से ऊर्जा देता है। तो आप मकर संक्रांति के निमित्त तिल के रोज स्नान कीजिए, तिल की मालिश कीजिए। और द्वादशी आएगी तिल की 29 जनवरी को, तब तक तिल से रोज मसाज करके गुनगुने पानी से स्नान करते रहें। और द्वादशी जब आए 29 जनवरी को, तब पूर्णाहुति करें, उस दिन विश्राम करें। उसके बाद में फिर आप तिल के पाउडर से स्नान ना करें। फिर आपको बॉडी में आपको बहुत सारे दर्द में, बहुत पीड़ा, सूजन, शरीर में फोड़े, फुंसी, इन सब से निजात मिलेगा, और एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना मिलेगी आपको। पर ध्यान रखें, 29 जनवरी को गुड़ और तिल, गौदान जरूर करें, गौ सेवा जरूर करें जहां भी नजदीक हो। और किशोरी सेवाधाम के तत्वावधान वृंदावन में भी आप जुड़ सकते हैं। उसमें उस निमित्त से उस समय हमारे यहाँ यज्ञ होगा बड़ा, उस यज्ञ में आप जुड़ के तिल दान के रूप में, गौदान के रूप में, उस यज्ञ का द्वादशी तिल योग, जो आपकी जो तिथि आने वाली है तिलदा द्वादशी, उस समय आप उसका लाभ ले सकते हैं। और मेरा फर्ज है आपको सचेत करना, सबको जो भी YouTube से जुड़े हैं, जो भी मुझे सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे जीवन में हर त्योहार, पर्व से जुड़े हैं, जिनका वैज्ञानिक
रीजन होता है, वैज्ञानिक इफेक्ट होता है, उसका लाभ भी हमें साथ साथ लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।